इतना मुश्किल एक बार हालात आ गया कि सोचा कि कुछ गलत कर लिया जाए। ये कौन सा मौजूद था जब ये फील आया आपको? It was in the first 10 days only. I just felt dejected. I just felt like, God, why me? You know, like, क्या बिगाड़ा मैंने? निकलने के बाद जब बेटे से और पेरेंट्स से मिले तो क्या It रिएक्शन? was the best time of my life. यार मेरे फादर बहुत रोए मुझे मिलके। होता ही है यार, मैं बहुत रोया मेरे बच्चे को मिलके। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक भास्कर। राजकुमार, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, इन सब आरकेस के बाद एक और आरके इंडस्ट्री में लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये आरके पहले ही मीडिया की खबरों में, उनकी हेडलाइंस में रहा है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मेरे साथ हैं राज कुंद्रा, मेरे साथ हैं शहनवाज भाई। राज और शहनवाज, कैसे हैं आप दोनों के मिजाज? Very good indeed. Thank you so much, आशीष। और यूटी 69, जहाँ तक मैं डिकोड कर पाया हूँ, अंडर ट्रायल 69। बिल्कुल करेक्ट। 69 जो नंबर था आपका, वो कैदी नंबर। शहनवाज, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि लोग मेथड एक्टिंग करते थे, हीरोज जाते थे पहले, अपने रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट मिलती थी और वो जाके जेल में या गैंगस्टर बनते थे, तो वो उस एरिया में। भाई तो पहले फिल्म के पहले ही वो मेथड एक्टिंग में चले गए। सोचो क्या एक्टर मिला है, पहले जी चुका है, मेथड एक्टिंग कर चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है, अब बस को सिर्फ रिलीव करना है। नहीं Yeah, it was an interesting journey. You know, life is so unpredictable. किसको पता नहीं होता कि, और मैं तो आज I live my life today कि कल क्या होने वाला I don't know. You know, आप जैसे ना man proposes, God disposes. तो वही वाली बात है। But कभी सोचा नहीं था कि कैमरा के सामने होगा। टिकटॉक बनाते थे, वो वायरल हो रहे थे। कोविड का टाइम था, घर पे बैठे बोर हो गए, तो बेटर ना हस्बैंड वाइफ टिकटॉक करें, नहीं तो एक दूसरे के गले में पड़ेंगे। सेव दी थिंग। बट वो एक एंटरटेनमेंट था, पब्लिक भी खुश हो रही थी, टाइम पास हो रहा था कोविड के टाइम में, तो वी एंजॉयड इट, इट वेंट वायरल, इट वर्क। पति पत्नी और टिकटॉक। पति पत्नी और टिकटॉक, तो वो एक दौर था, निकल गए। बट आई नेवर थॉट प्रोफेशनली दैट आई वुड एवर बिकम एन एक्टर। स्क्रीन के पीछे, कैमरे के पीछे थे। घर में एक स्टार है ऑलरेडी, वही चाहिए अपने को। बट एक मौका मिल गया एंड डेस्टिनी। शहनवाज, बहुत मेहनत करवाई आपने इनसे। मतलब जब ये आफ्टर बिफोर वाला उनका फील देखिए, आज देखिए कितने फिट और वो लग रहे हैं, इन शेप। और उसके अलावा, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि टिकटॉक में एक्ट करने में फ़र्क है और पूरी एक फुल फ्लेजेड फिल्म में एक्ट करने में फ़र्क है। क्या कुछ करवाया इनसे आपने, वो बताइए। नहीं, तो सबसे पहले तो वो जो ये लिख करके लाए थे, वो बुक बनाना चाहते थे, तो बुक से स्क्रिप्ट तक, एंड देन स्क्रिप्ट से इनको कन्विंस करने का एक अलग ही प्रोसेस था। वंस ही गॉट कन्विंस कि हाँ चल ठीक है, फिल्म बनाते हैं, द वे यू हैव डेवलप्ड द स्क्रिप्ट बहुत फन है, कर लेते हैं, इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी है एंड डिफरेंट अप्रोच है। बट पूछा कि लेंगे किसको, एक्टर किसको लेंगे? वैसे एक है अच्छा लड़का है, न्यूकमर है, लेते हैं उसको। मस्त, मेरे को लगता है वही बेस्ट करेगा। कौन है? राज कुंद्रा। देन थोड़ा टाइम लगा कि यार भाई टिकटॉक तक ठीक था, लेकिन ये फिल्म बना रहे हो तो यू कांट जस्ट टेक एनीबॉडी। बट आई वाज क्वाइट श्योर कि ये कहानी अगर बनती है तो इनके साथ ही बननी चाहिए, नहीं तो नहीं बनाते हैं, बिकॉज देयर हैज़ सर्टन थिंग्स इन माई माइंड विच आई थिंक ओनली ही कुड हैव डन इट। देन द मेजर थिंग वाज कि लाइक ओके, ही गॉट कन्विंस, ही हर्ड द स्क्रिप्ट, बट देन the other hurdle was like to convince Shilpa, you know, इनकी wife. So that was interesting phase in itself कि कैसे उनको कन्विंस किया गया, ये बताएंगे। ऑलमोस्ट पढ़ते बचेंगे। राज, आपके सामने जब इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप किया, बॉम्ब मारा, पहला रिएक्शन आपका क्या था? फिर शिल्पा पे जाएंगे। No, mine was like, are you crazy? You know, already I've been through so much embarrassment. अगर ये भी आ गई बार तो लोग तो और गालियाँ निकालेंगे। I said, हमारा एम ये नहीं है कुछ परसेप्शन बिल्ड करना है, कुछ करना है। लेट्स जस्ट गेट द स्टोरी आउट देयर दैट जेल इज़ नॉट अ नाइस प्लेस, और लोगों के ऊपर क्या बीतती है जेल के अंदर, वो स्टोरी है। बट सर नहीं, वो जो इमोशन एक जिसके ऊपर बीती है आएगा, इट विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स सॉर्ट्स। तो समटाइम्स पीपल आर वेटिंग टू सी समथिंग न्यू, तो शायद यही एक फर्स्ट है दैट जिसके ऊपर कहानी है वही खुद प्ले कर रहा है अपना रोल। तो ऐसे भाई एक्टिंग सही करा लेना, बिकॉज लास्ट थिंग आई वांट इज ना बीवी की ना कटनी चाहिए, ना मेरी ना कटनी चाहिए। पहली बार करो, गिली ही नहीं उठाए लोग, तो ऑलरेडी ट्रोलर्स आर अगेंस्ट अस, तो मैंने कहा दे कैन हैव अ फील्ड ट्रिप। सो एक्टिंग वर्कशॉप की, एट अ रियली ग्रेट कोच अवनीश मिश्रा करके हैं। शाहनवाज ने भी मेरे साथ बहुत सारे एक्टिंग वर्कशॉप्स किए। 2-3 महीने वी स्पेंट जस्ट, सी आई डिडंट हैव टू एक्ट पर से, इट वाज जस्ट आई बीन थ्रू इट, आई हैड टू रीलिव दोज इमोशंस। बट रीलिविंग दोज इमोशंस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आशीष, इट्स ईजी, हम दोनों बात कर सकते हैं अभी, और आप एक कैमरा खड़ा कर दो मेरे सामने, बोलो ये आशीष अभी बात करो उस कैमरे से, वो मुझे थोड़ा टेक्निकली मुश्किल लग रहा था शुरू में। तो इट टुक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, व्हेन आई गॉट इट देन आई गॉट इट। जब मैं किसी चीज़ में घुस जाता हूँ ना, फिर मैं पूरा
अंडरस्टैंड करके सीख के देन आई डू इट प्रॉपर्ली बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डूइंग समथिंग हाफ बेक्ड या हाफ You know, करना है तो अच्छी तरह करो you know, someday I hope इनके जो early classes के जो days थे जो हमने उसकी recording की थी, I hope someday हम लोग वो बाहर निकाल पाएंगे बहुत ऐसा ही गंदे थे सनसनी टाइम वो तो जो पहले दिन थे ना, पहला जो महीना था तो हर दिन ऐसा लगता था शायद कहीं गलती तो नहीं करती यार, थोड़ा एक्टर ढूंढ लेना चाहिए था, मतलब मिल जाएंगे शायद अपने। बट देन Yeah. वंस वी गेव हिम द फीडबैक, कैसा जब इनको समझ में आया कि नहीं यार ये वर्क नहीं हो रहा है, आई हैव टू डू दिस वे बिकॉज एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग, यू नो। नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना यार क्या एक्टिंग कर रहा है, you know, we use it like that. So he understood that thing what I wanted from him, and since then it was no looking back. और आके जब पहली बार शिल्पा को आपने बताया जी। तो आपने तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो जी। थोड़ी शॉक थी जी, और very उन्होंने shocked. बोला हाँ। किस तरीके से, हाँ। लेकिन कन्विंस कैसे किया कि खुद एक्ट करना है, और आपके दिमाग में था कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ। किसी और एक्टर के बारे में, स्टार के बारे में जहन में नहीं था कि ये कर सकता है? आई थॉट he'll bring that star. I thought he'll say कि ये करेगा वो करेगा, शायद इनको कुछ मिला नहीं प्ले करने के लिए पहले तो मैं भी नहीं चाह रहा था ये रोल प्ले करना, इतने अच्छे चेहरे को खराब करना पड़ा मुझे बट कर लिया ये किरदार। नो आई मीन जोक्स अपार्ट, शिल्पा का यही था that Raj we've been through a lot already, you know, and this is the last thing we need. Let's forget it, put it under the carpet, भूल जाओ कभी कुछ हुआ ऐसे, पब्लिक मेमोरी शॉट है खत्म करो। ऐसे पब्लिक मेमोरी शॉट होगी बट there's a pain inside here and I want the story to come out what I went through, क्योंकि कल को I have full faith in the judiciary, जब नाम क्लियर होगा तो उस टाइम people should see कि यार this nobody should have gone through, nobody should go through this, under trial हो, accused हो, guilty नहीं हो, but I felt like I was being treated worse than a guilty person. So she understood the pain somewhere and she said अभी इससे लोग क्या जाओगे लाइफ में, you've already hit a new low, you can only bounce back from here, so give it a shot, you try it, put your best effort, but my one condition is if I don't like what I see then you guys are going to lose a lot of money because I'll not let the film come out. तो ऐसे चलो यही राइडर है, are you ready? He said I'm ready, तो मैं क्या आ जाओ फिर बनाते हैं। तो फिल्म बन गई, बनने के बाद we showed her the film and she loved it. She said forget you're my husband for 1 minute, I'm watching this film as a person who's gone through this journey. She laughed, she cried, she was connected with the characters inside. So I think we've won it on content level. जब कोई ये फिल्म देखेगा तो बोलेगा यार केस भूल जाओ 2 मिनट के लिए, स्टोरी अच्छी है, फिल्म अच्छी है, एंटरटेनिंग है, पब्लिक को कंटेंट चाहिए एंड इट्स लाइट हार्टेड टेक ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। वो फिल्म में डायलॉग भी है कि ये शिल्पा का पति हाँ। है क्या, और ये सब चीज़, और बिग बॉस में कहीं देखा है। शिल्पा का कैमियो नहीं करवाया, सिर्फ नाम रखा है, क्यों है? ना भी उसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। आई हैव अ टेलीफोन कॉल विद हर बिकॉज ऐसे हुआ है, आई नेवर सॉ हर, जब मैंने नहीं देखा तो ही वांटेड टू बी रियल टू द स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। आपने सुना उसको तो हम भी सुनाएंगे उसको, अगर हमने देखा होता, मुलाकात होती, अंदर आती मिलने तो हम शायद दिखा भी देते। So she's very रियल kind. रखा है Real रखा है, we kept it Absolutely 100% real. real. Yeah. We have not dramatized much. Nothing. कुछ भी ड्रामेटाइज नहीं किया हमने। Correct. जो फ़ोन पे जब आप बात कर रहे थे, इवन जैसा आपने ना इतने टाइम तक मैंने देखा कि अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत काबू में रखा। इवन शिल्पा ने जिस तरीके से वो सपोर्ट सिस्टम बन के रही, वो बहुत कमाल है, सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने देखा वो इमोशनल आउटबर्स्ट जो था वो आपके अंदर से निकला, वो इतने दिनों का जो भरा हुआ था वो निकला। जैसे कि हम इस सीन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फिल्म में नहीं है, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, सबसे मुश्किल कौन सा सीन था, मुझे ये बताइए। वही था, that was my most difficult scene because और ऊपर से it was the second day of shoot. मुझे लगा यार 1-2 दिन पहले montages करेंगे, I'll get used to cameras. Second day पे यही कॉल लगा दिया कि सर ये as per our shooting schedule आज सारे calls finish कर रहे हैं। तो I had to go back and remember कि जब first time I spoke to Shilpa and we spoke to each other, heard each other's voices, reaction क्या था मेरा। I just went back into that zone and he said action, started talking and I just started bawling. I just started crying and just feeling bad for what she's going through, bad for what I was going through. And there was pin drop silence on the set, जब cut बोला तो everyone said you know what, हमको लगा ये कोई टिकटॉक स्टार है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, but after seeing this take now we're convinced कि ये शायद कर लेगा ये फिल्म को। And then I thought yeah very good, people are happy, काम हो गया, ठीक ठाक किया मैंने। He came to me 5 minutes later, said sir एक और हाँ एक और करो इस एंगल से अभी। I said are you mad? So then that was a real test of seeing if I could perform or not. And you know one more thing, like how good actor he is, जब ये कॉल कर रहे थे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे शिल्पा जी तो थी नहीं, तो जो शिल्पा जी की लाइन थी वो मैं कर रहा था, तो हाँ। टू क्राई सब हंस रहे हैं वहाँ पे। सो टू क्राई ऑन द लाइन दैट मैं बोल रहा हूँ कुकी कुकी और उस पे ये अपना इमोशन लेके आना, तो आई एम टेलिंग यू ही इज अ गुड एक्टर। जब शिल्पा जी की आवाज़ में जब मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर उन्होंने इतना अच्छा इमोशन दिया है, आई थिंक I went into that place, मैं भूल गया कौन है आसपास, सिचुएशन दिखा दिया आपने, कॉल दे दिया, सामने पुलिस वाला बैठा है, तो it just took me back to the time when I spoke to her for the first time and I just broke down. So that was the hardest thing and I think once we overcame that part
and the rest of it was just whatever happened inside. It was fun and मुझे games. लगता है उन 63 दिनों में वो सबसे जी, मुश्किल दिन था। सबसे मुश्किल दिन था वो। It was hard for both of us. कभी लाइफ में ऐसे हुआ नहीं कि दिन में 5-6 बार हम फ़ोन नहीं कर रहे, वीडियो कॉल नहीं कर रहे और 10 दिन तक बात ही नहीं करना अंदर जाने के बाद। जेल सब सुनते गए, इट कुड बी वेरी हॉरिफिक प्लेस। शुरुआत के 10 दिन तक आपने बात नहीं की थी। मिला ही नहीं कॉल, 10 दिन बाद मुझे कॉल मिला एंड देन दैट फर्स्ट कॉल फिर थोड़ा आई फेल्ट बेटर बिकॉज फर्स्ट 10 डेज आई वाज लाइक व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। मेरे माइंड में 100 चीज़ें चल रही हैं दैट क्या उनको लग रहा होगा, मीडिया क्या बोल रही है, बट शी ट्रस्टेड मी, हैड फेथ इन मी एंड शी न्यू मी बेटर। आई थिंक व्हेन यू मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड यू नो कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सो शी वाज वेरी दैट वे शी वाज ऑन माय साइड। और जब वो कॉल आया she had to be strong. I broke down that day. So she supported me. She said, Raj, वो सही वक्त है, तुम्हारा श्रद्धा और सबूरी, just have faith, Raj, ये टाइम ही निकल जाएगा, we'll get through this, don't worry. That gave me a bit of hope. नहीं तो उस टाइम तक तो I was like, after going through so much ना, और कोई होता ना, they would have just said, forget life, let's move on, find a way of just saying bye bye here. मैं ट्रेलर लॉन्च पे ये भी सुना था कि इतने मुश्किल हालात थे जी। क्योंकि जैसे ये पोस्टर है जिसमें कम से कम आप इस तरीके से आराम से वो पोस्टर के लिए ही है। हाँ लिबर्टी मिल गई है कि इस तरीके से आप हाँ। सो हाँ, पाए ये हो। सिर्फ पोस्टर अदरवाइज वो बाकी लोग जैसे सो रहे हैं वन नहीं, साइडेड मुझे भी वैसे ही सोना पड़ा, ये तो सिर्फ पोस्टर के लिए था कि बिकॉज़ उनको चाहिए था, नहीं तो साइड एंगल मिलता। सबसे मुश्किल चीजें क्या थी वहाँ पर इन 63 दिनों में? द फूड एंड द ड्रिंक बिकॉज पानी वाली दाल खाना पीना यू कुडंट ईट इट, मतलब जो कि आपने दिखाया भी है। हाँ जब भी खाते हो तो डायरिया हो जाती थी, सो द फूड वाज हार्ड। वहाँ का पानी जो होता था टैप वाटर, सबको वो गैस्ट्राइटिस हो रही थी पीने से, तो आई वाज गेटिंग मिनरल वाटर, आई यूज्ड टू बाय इट। सबकी नेटवर्थ एक ही है, व्हेन यू आर इनसाइड जेल 4,500 रुपये मिलता है महीने का, आपको उसी में से अपने कैंटीन से जो भी खरीदना है आपको खरीदना है एंड यू हैव टू मैनेज द होल मंथ। तो हर 15 दिन में एक बार मिलता है जाने के लिए, तो आई यूज्ड टू बाय माय 15 दिन का सप्लाई, बिस्किट्स, पानी, और एक हंडी बनती थी जहाँ पे 5-6 लोग साथ में खाना खाते थे। तो उस टाइम के लिए जो स्पाइसेस चाहिए होते थे, बिकॉज खाना आता था बिल्कुल बेस्वाद, हमको अपने ही स्पाइसेस खरीद के उसमें डाल के कुछ बनाना पड़ता था। तो दैट फूड एंड ड्रिंक वाज हार्ड एंड स्लीपिंग वाज हार्डेस्ट। ये 3 चीज़ें अगर थोड़ी बेटर मिल जाती तो शायद निकल जाता टाइम विदाउट इट बीइंग सो डिफिकल्ट। आपने ये भी बोला था कि ऐसा इतना मुश्किल एक बार हालात आ गया कि सोचा कि कुछ गलत कर लिया जाए। ये कौन सा मौजूद था जब ये फील आया आपको? It was in the first 10 days only. I just felt dejected. I just felt like, God, why me? You know, like, क्या बिगाड़ा मैंने? For me, हमारी family के बाद is nothing. For me, it's my kids, my wife, my parents, and that's it. I don't. मेरे लिए life is not bigger than that. मेरा बड़ा social circle नहीं है, गिने चुने दोस्त है। जब ये हुआ, and I started looking up and saying, God, what have I done? Not that I'm the biggest believer of God that time, but I was like, why me? Karmic wise, I know my karma is good. But then she was like, हो सकता है some past life baggage, past life karma, you don't know what you're dealing, you know, what has happened. Just Shraddha or Suburi. He said, have faith in these 2 words, trust me, you'll get through this. And somewhere I borderline में atheist था, मैं ज़्यादा भगवान में इतना मानता नहीं था। आज देखो मैं फास्ट रख रहा हूँ, 9 दिन के नवरात्रि रख रहा हूँ सब। I somewhere found faith. You know, maybe that was my calling. I had to go to jail to find my faith. तो साई भक्त बन गया अंदर जाके। इवन जेल में वो मस्जिद और मंदिर वाली 2 जगह थी। ब्यूटीफुल यार, अंदर मतलब अंदर कोई रिलीजन को लेके लड़ता नहीं जितना हम लोग जेल के बाहर लड़ते हैं। वहाँ पे जो इंसानियत है ना कुछ अलग लेवल की है, बिकॉज वहाँ पे आप जो मस्जिद कर रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट मिल रही है, जो हिंदू गली में अपने आरती कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो क्रिश्चियंस अपना कैथलिक प्रीचिंग कर रहे हैं उनको मिल रही है, और सब जो भी उनके त्यौहार होते हैं मिल बांट के दे शेयर, दे ईट एंड दे ड्रिंक टुगेदर। इवन आपने कोशिश भी की कि उस तरफ कम से कम स्मोक ना करें लोग। दैट वाज अ बिग थिंग बिकॉज क्या था दैट everyone was smoking. Apparently, as per Supreme Court, बीड़ी पीना अलाउड है अंदर। I found it dangerous. अरे बस आप डोर लॉक कर देते हो रात को और सुबह खोलते हो, अंदर को भी बीड़ी पीते पीते अपने नीचे जो चादरा होता है उसमें गिर जाए और आग लग जाए तो 1 शॉट 250 बंदे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड जो हमारे सर्कल इंचार्ज है कि सर इस साइड पे जहाँ पे जो रिलीजियस एरियाज़ है, जहाँ पे फ़ोटोज़ है और आपने जगह बनाई है, इस हाफ पे आप स्मोकिंग बैन करा दो, उस हाफ आप स्मोकिंग रखो, कम से कम स्मोक लेवल तो डाउन जाए। जो लोग नहीं सिगरेट पीता, इट्स हार्ड टू लिव यार, यू गेट बंग्ड अप इनसाइड। तो दे रिस्पेक्टेड दैट, दे सेड श्योर वी एग्री। तो एक लाइन बन गई थी, इनविजिबल लाइन, इस साइड पे स्मोकिंग बैन हो गया था, उस साइड पे स्मोकिंग अलाउड था। शहनवाज, क्योंकि ये हर दिन लिखते हैं जहाँ तक मुझे पता है जी, डायरी में right? हाँ। daily, yeah. और इन्होंने कैसे भी छुपा के, मुझे जहाँ तक पता है आपने बताया भी कि अंडरवियर में छुपा लिया था जब आ रहे थे वापस। और राइटिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रही होगी। बिल्कुल नहीं थी, देर में लिखना पड़ रहा था यार, बैड लाइट। तो जब आपके पास वो आए मेमोयर्स और ये सब चीज़ें, तो तभी ये सोच लिया था कि कुछ इस पे अच्छा करेंगे, क्योंकि इनका तो दिमाग में ये था कि कुछ किताब, उस पे हाँ। किताब और ये हाँ। सब चीज़ें की जाएगी। सो व्हेन वी स्टार्टेड, जब पढ़ना शुरू किया ना तभी समझ में आ गया कि ये वैसी जेल नहीं है जैसे हम लोग जेल में हमेशा टीवी में या फिल्मों में हमेशा देखते आए ना, कि जेल में कोई पत्थर तोड़ रहा होगा, यू नो वैसे वाले स्ट्राइप वाले कपड़े होंगे,
फिर कोई हंटर मार रहा होगा, एक ग्रुप होगा, एक गैंग होगा. हाँ. तो ऐसा नहीं था. It was quite different the way he wrote it. So we immediately thought यार ये तो बड़ा अलग है and we should capitalize on this. We should present it how it is there. So it was challenging and exciting at the same time. So this was the initial thought immediately कि यार ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा है. And this is what you will also see once you see the film. ये वैसी जेल नहीं है जैसा आपने हमेशा से देखते आए हो, सोचते आए हो. Human story, light-hearted story. Because अंदर भी लोग जी रहे हैं. हाँ. और इवन आर्थर वुड में जैसे कि राज ने बताया भी कि वहाँ कन्विक्टेड लोग नहीं है, वहाँ तो वो लोग जा रहे हैं जो आरोप में है, जिन पे बिल्कुल. गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है. करेक्ट. Accused. है ना, अक्यूज्ड अक्यूज है, गिल्टी नहीं है अभी. और वहाँ कुछ काम करवाया जाता था आपसे? नहीं नहीं, वो नहीं, फिल्मों में वो दिखाते हैं. फिल्मों में हाँ. होता और ये बिकॉज डिटेंशन सेंटर इट्स नॉट दी जेल. शायद जेल में कराते हैं काम. कराते हैं. हाँ. हाँ, बट यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में नहीं होता है सच कुछ. सबसे मुश्किल काम क्या होता है वहाँ पर? मुश्किल काम टाइम पास करना. सबसे मुश्किल सबसे काम वही मुश्किल है. काम वही होता है. टाइम नहीं पास होता है वहाँ पे. आप क्या करते थे? और खुद को मतलब अपनी सैनिटी, अपने पीस को मेंटेन करने के लिए या एंटरटेन हाँ. करने के लिए क्या करते थे? सो एक स्लॉट्स मिलते थे कि इस टाइम से इस टाइम पे आपको टीवी देखना अलाउड है, और इस टाइम से वंस अ वीक कैरम बोर्ड आता था, तो सब शेयर करते थे, कैरम खेलते थे. होममेड लूडो होती थी, आप लूडो खेल सकते हो फिल्म में. यू विल सी ऑल दिस इन द मूवी. बट द हार्डेस्ट टाइम वाज व्हेन दे यूज्ड टू स्विच ऑफ द फैंस फॉर 10 मिनट्स. फिर पता चलता था कि कैसे एरिया में रह रही है, कितनी गर्मी है वहाँ पे. एंड आई हैव टू थैंक संजय दत्त सर, बिकॉज जो फैंस अंदर लगे हैं हाँ. 6-4 में, वो सब संजू सर ने लगाए वहाँ पे. तो आई यूज्ड टू ब्लेस हिम एवरी डे, बिकॉज वो जो 5 मिनट के लिए बंद होते थे सिर्फ साफ सफाई के लिए, उस टाइम पता चलता था हालत कैसे होती है, पसीना पसीना, गर्मी. तो वो फैंस ही हमारा एक जीने का सहारा था वहाँ पे. और आसपास के जो कैदी थे वो बहुत खतरनाक अगेन crime में होते अक्यूज्ड है, अभी मैं क्यों हाँ. उनको खतरनाक बोलूँ, बट हाँ मतलब सुनने में आता था किसी के 88 मर्डर्स है, कोई चाइल्ड रेप के लिए है, कोई NDPS में आया हुआ है. तो सब अक्यूज्ड है फॉर देयर ओन रीजंस, बट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. और जो पुराने होते थे वहाँ पे दे बिकेम दी लाइक द बाइज ऑफ द थिंग. तो यू हैव टू गिव अ सर्टेन रिस्पेक्ट. एक सिस्टम है, और जेल में सर्वाइव करना, अगर आपने वो सिस्टम सीख लिया, यू कैन सर्वाइव. अदरवाइज इट्स डाउनहिल ऑल द वे. ट्रेलर लॉन्च पे पूरे हीरोइक स्टाइल में आपने, हालांकि वो इमोशनल ज़्यादा था, ईमानदारी दिख रही थी उसमें. आपने बोला आप मुझ पे बात करो, परिवार पे क्यों बोल रहे थे, और ये सब चीज़ें. फैक्चुअल वो बड़ा जवान स्टाइल का मेरे को लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, है कि नहीं? कि बाप- Heartfelt था. हाँ, हार्टफेल्ट था. पेरेंट्स पे, बेटे पे जब इन सब जी. चीज़ें हो रही थी, देखो जी. शिल्पा तो बहुत मजबूत है, बिग ब्रदर में जब हो गई थी, बहुत सारी झेल चुकी थी चीज़ें. उन पर क्या चीज़ बीत रही थी? और जब आप It was- निकले 63 दिनों के उस कारावास के बाद, तब क्या हुआ? You know, उस टाइम पे एक दो गिने चुने ब्रांड्स थे, they sort of left her, and I didn't like that. I said यार it's शिल्पा इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ. शिल्पा का पति बोल के आप शिल्पा के ऊपर जो मेरा कुछ, अगर आप मुझे अक्यूज़ किया है किसी चीज़ के लिए, you shouldn't bring it to my wife. My family was getting involved. They would talk about my kid, my wife, and this, and that hurt me a lot. You know, I said, boss, you have a problem with me, discuss with me. Let's sort it out man to man. Let's sort it out in the courts. Let's sort it out legally. आप मेरे family पे जा रहे हो. The media was unfair to me. I have to give it to them. The trial by media, that yellow tapeism, some sector of the media, some were really nice, and I just didn't like the way they were pulling Shilpa down in all of this. It was not fair. I think I got pulled down being Shilpa ka pati, collateral damage. She got pulled down because it just worked for the news to sell. So वो unfair था. It was a tough period. She was rock solid, and अगर if I got through this period, it was only because of her love and support. निकलने के बाद जब बेटे से और पेरेंट्स से मिले तो क्या That रही? was the best time of my life. यार मेरे फादर बहुत रोए मुझे मिलके. होता ही है यार. मैं बहुत रोया मेरे बच्चे को मिलके. राज, बिकॉज क्योंकि मैं जैसे शुरुआत में ही बोला जी. कि वन मोर आरके इज कमिंग, और द थ्रिलर इज सीरियसली इंट्रिगिंग, Enjoyed it. डिफरेंट. शहनवाज, एक तो ये कि बहुत एक अलग अंदाज में उसको पेश करना, इट्स वेरी सीरियस थिंग. जैसे कि राज बोल रहे हैं कि जिस तरीके से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लॉ रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, और जेल के अंदर जिस तरीके से जो सज़ा याफ्ता लोग हैं या जो अभी अक्यूज़ नहीं हैं, जो दोषी नहीं हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस फिल्म में होगा. जी. इस टेक को कैसे देखते हो कि बड़े ही सटायर, मैं सटायर बोलूँगा या कॉमिक अंदाज में उसको लेके आना, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था. इसके बारे में आप दोनों बताइए. So it was a serious story. I mean, like, it's a serious topic. जेल में जाना, it's no fun for anybody. But we thought कि इसको ना seriously ना बोलते हुए एक light hearted, एक satirical comedy या you know dark humor के through बताया जाए. I think that way, because this is how we are. Like, we are not taking things too seriously, and we are just saying it's a film at the end. Just see it. It's a true story, but it's a human story. Yeah, so don't draw parallels between you know कि यार वहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है, but वहाँ पे भी लोग रहते हैं, टाइम बिताते हैं, and this film is nothing but that. It's the journey of the people inside,
with him when he went inside. So film इनके through अंदर तो जाती है, but very soon it becomes a story of those 200-250 people inside. And we thought that's the best way to put it, like the way we have put it, because हमने बहुत बार देखा है seriousness, ऐसे पहले भी बात की थी कि, and we thought it's a unique storytelling approach towards this thing, and let's just stick to it. Let's just stick to the humorous side of it. Let's just stick to the light-hearted side of it. Because जी तो रहे, खा तो रहे, 63 days करने को कुछ होता नहीं था, करते क्या थे, एक दूसरे से बात, नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ पता करना। और जेल में हर दिन एक कुछ नया ट्विस्ट होता था, लाइक इट वाजंट लाइक कि यही रिपीट मोड पे नहीं चलता था, हर दिन एक नया ट्विस्ट होता था। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस, यू नो, एंड आई प्रॉमिस वंस यू सी दिस फिल्म यू विल सी यू हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट और स्पेस जैसा हमने दिखाया है, पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, मैं इस पे तो हमेशा मतलब वॉच कर सकता हूँ कि वो देख के ही समझ में आ रहा है। एंड राज, आखिर में क्योंकि अब फेथ जाग गया है भगवान और इज्म में, एस्ट्रोलॉजी और ये सब किसी को दिखा रहे हो, बार बार कंट्रोवर्सी और ये सब कैसे आ रहे हैं और कैसे उससे निकला जाए? नहीं बोला, जो आना था आ गया, अभी अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है। नाउ यू विल शाइन, यू विल राइज। सो आई नो, देखो वेरी माय एमराल्ड एंड एवरीथिंग, आई हैव फेथ। ना पता हुआ, तो आई हैव फेथ, श्रद्धा सबूरी, सब निकल जाएगा। लास्ट में आपके जो आप फिल्म को जो पसंद कर रहे हैं, जिसके ट्रेलर को, उन सबको क्या बोलना चाहोगे आप? यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आ गया तो मूवी इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग है। हमने ये नहीं किया कि बेस्ट बिट्स ट्रेलर में डाल दिए और फिल्म में कुछ नहीं छोड़ा। फिल्म इज़ फार बेटर। सो इफ़ यू अप्रिशिएटेड द ट्रेलर यू गोना लव द फिल्म, एंड इट्स कंटेंट हैवी, इट्स एंटरटेनिंग, एंड प्लीज़ टेक द फैमिली, गो वॉच इट। 3 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी, प्लीज़ जाओ, अकेले मत जाना प्लीज़। हाँ। और वो कमाल की बात है कि अब नकाब की जरूरत नहीं है, अब नकाब की हर चेहरे पर नकाब है और समय आने पर हर चेहरा बेनकाब है। वाह, क्या well said. Thank you So so nice. much, Thank bhai. you. Thank you. Thank Nice you. talking to you. Thank you. Nice talking to you. Thank you so Thank you, much. Ashish.